स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो देश भर में आज से वैक्सीन के प्रचंड अभियान का आगाज होने जा रहा है, यानी कि अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब स्वदेशी वैक्सीन चाइनीज वायरस का संहार होने तय है। देश से चाइनीज वायरस की छुट्टी होने वाली है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आज से शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे अपने संबोधन के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। पीएम वर्चुअली सभी 3006 सेंटर से जुड़ेंगे। वैक्सीन लगवा चुके लोगों से भी बातचीत करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह सिंगरौली के वैक्सीनेशन सेंटर से जुड़ेंगे। तो एमपी में वैक्सीनेशन के लिए 150 सेंटर में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर में सेंटर का जायजा लेंगे। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन डोज दी जाएगी। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभी बीमार, गर्भवती महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये गाइडलाइंस तय की गई हैं। एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। वहीं वैक्सीनेशन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीनों का इस्तेमाल होगा। तो ये आपको बता दें, ये वैक्सीन जो है आज से लगनी शुरू हो रही है और ऐसे में तमाम जो इंतजाम है वो यहां पर कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी पुख्ता इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं। सिंगरौली से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। 10:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन यहां पर होगा और उसके बाद इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। तमाम सेंटर्स जो है उनको जांच लिया गया है, परख लिया गया है। तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में आज से कोरोना वायरस का टीकाकरण का अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। शुरुआत की अगर बात की जाए तो हेल्थ वर्कर्स, इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके फिर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ सीएम शिवराज सिंह आज सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत सुबह करीब 10:30 बजे से होने जा रही है। इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी अभियान से भी लाइव जुड़ेंगे। ये आपको बता दें, एमपी के 150 सेंटर्स में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। पहले दिन 15,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। भोपाल के गार्ड हरिदेव को पहला टीका लगने जा रहा है। तो वहीं इंदौर में सफाई कर्मचारी आशा पवार को पहला टीका लगेगा। भोपाल में पहले दिन 1000, तो वहीं इंदौर में पहले दिन 100 वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। थोड़ा इंतजार बस बाकी है जब वैक्सीन शुरू हो जाएगी। भोपाल में 1200 लोगों को पहले दिन टीका लगाया जाएगा। सबसे पहला टीका भोपाल के जिला अस्पताल यानी कि जेबी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हरिदेव यादव को लगेगा। राजधानी भोपाल में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप भमरकर ने। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद में ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का इंतज़ार किया जा रहा है। इस वक्त में जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उसको फूलों की तरह सजाया गया है। वैक्सीन सेंटर्स पर क्या तैयारियां हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ही एसएमएस मिलने के बाद में कोई शख्स यहां पर आता है तो पहले वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 इससे उनको रूबरू होना पड़ेगा, जहां पर सारे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उससे पहले इंतज़ार भी होगा। इंतज़ार करने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। जब प्रवेश किया जाएगा तो अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कामकाज होगा। पहले ये प्रतीक्षा कक्ष है, इसको भी मैं बता देता हूँ। प्रतीक्षा कक्ष जो है ये किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने वाले लोगों हैं उनको बैठाया जाएगा और आराम से पर्याप्त दूरी का इस्तेमाल करते हुए सारे लोग बैठेंगे। जब वैक्सीन ऑफिसर कहेंगे तो उनको वैक्सीनेशन रूम में यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तैयारियाँ होगी और ऑफिसर्स पूरी तरह तैयार है। मीटिंग्स चल के आखिरी तारीख हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी से इसी स्क्रीन पर चर्चा होगी। आप पूरे एरिया को अगर देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब वैक्सीन लग जाएगी तो कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन
रूम में रखा जाएगा और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो यहाँ पर बेड का भी पर्याप्त इलाज, एक स्पेशल बेड वार्ड तैयार करके रखा गया है जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन यानी यदि कोई घबराहट होती है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, तो उनको रखा जाएगा। हालांकि बहुत कम ऐसे मरीज़ हैं उनमें इस तरह का वो होता है। जो ऑब्जर्वेशन सेंटर्स होंगे यहाँ पर भी पर्याप्त इंतज़ाम किया गया है कि वो आराम से रहें। आधे घंटे तक उनको इसी एरिया में रुकना होगा और वैक्सीन के लगाने के बाद में आधे घंटे तक का इंतज़ार होगा और उस इंतज़ार के बाद में वैक्सीन लगाने वाला शख्स अपने घर की तरफ जा सकता है। इस पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया है क्योंकि ये उम्मीद की वैक्सीन है, ज़िंदगी बचाने वाली वैक्सीन है, कोरोना को दूर भगाने वाली वैक्सीन है। प्रधानमंत्री मोदी इसका जब शुभारंभ करेंगे तो यहाँ पर वैक्सीन लगाने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और ये संवाद पूरे देश के लिए बहुत अहम होगा क्योंकि पहला दिन आज है जब कोरोना को लेकर वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, रजनी हमारे साथ रायपुर से हैं और रूफी जैदी भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। संदीप का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। संदीप, 1 साल का पूरा इंतजार, 2020 से इस चीज का ही इंतजार जब से वायरस आया कि कब वैक्सीन जो है वो आए, कब वैक्सीन लगना शुरू हो, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है। कुछ देर का इंतजार, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। भोपाल कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, पूरी तरह तैयार है भोपाल और तकरीबन पिछले साल मार्च के मिड की बात है, 15-16 मार्च की बात में है, जब मध्य प्रदेश में ये सुना जा रहा था कि कोई ऐसी महामारी आ गई है जिसकी दवा नहीं है, तेज़ी के साथ में फैल रही है, महज सर्दी खांसी जैसा, बुखार जैसा एहसास होता है और गंभीर तकलीफ शरीर को पड़ जाती है, कई शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये केवल सुना जा रहा था, लेकिन 2-4-5 दिन बाद ही मध्य प्रदेश में ये बीमारी आ गई और लोगों में खौफ इसलिए पसरा था क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं थी। केवल इससे बचकर ही, यानी मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके, दूरी बनाकर, घर पर रहकर ही इससे बचा जा सकता था। अब ये इसकी दवा आ गई है, इसीलिए बहुत उम्मीद के साथ में, बहुत राहत के साथ में और ये इस वैक्सीनेशन का इंतज़ार किया जा रहा है। चंद मिनट्स ही बाकी रह गए, कुछ घंटे ही बाकी रह गए, 2 घंटे बाद में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पहली वैक्सीन लग जाएगी और इसके बाद में जो खुशियों का सिलसिला है वो शुरू होगा। अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में कुछ ही देर रह गई है। इसमें इसके उम्मीद लोगों को बहुत है क्योंकि ये ऐसी जानलेवा बीमारी, महामारी, उससे बचने वाली जो वैक्सीन है अब उनके पास अस्पताल तक पहुंच गई है, केवल लगने भर का इंतज़ार है। कुछ दिन और लगेंगे, इसके बाद में आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसीलिए पूरी तैयारी है और बहुत उम्मीद के साथ में इस वैक्सीन का इंतज़ार है। बिल्कुल। संदीप, यहाँ पर अगर देखा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि बेहतरी जो है वो इससे आगे बढ़ती हुई नजर आए। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका भी रुख करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। प्रदेश के 99 कोरोना सेंटर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में महिला सफाई कर्मी तुलसा तांडी को कोरोना का पहला टीका लगाया जाएगा। तुलसा तांडी को मेडिकल कॉलेज में बने केंद्र में वैक्सीन लगाई जाएगी और तुलसा तांडी पीएम मोदी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगी। तुलसा तांडी के बाल मोकाहारा अस्पताल के अधीक्षक टीका लगवाएंगे। वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर स्थित मोकाहारा अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री एमएमआई रायपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों की स्थिति का निरीक्षण कर दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। करेंगे, उसके बाद वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा जो हेल्थ कर्मी हैं उनको। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे करीब 12 बजे। उनके साथ सत्येंद्र जैन होंगे और उनकी मौजूदगी में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सफाई कर्मी को वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे बात भी करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हमने देखा लगातार, जब कोरोना का संक्रमण काल था तो यहाँ पर आते थे, विजिट करते थे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कई बार आए और आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए सबसे अहम सेंटर्स में से एक एलएनजेपी का है। करीब 4000 यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनका नाम भेज दिया गया है। उनमें से 100 लोगों को आज
वैक्सीन लगेगा। ये जो 100 नाम है ये रैंडम तरीके से चुने गए हैं कंप्यूटर द्वारा और उन लोगों के पास मैसेज पहुंच चुका है। यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो मेडिकल डायरेक्टर है अस्पताल के वो भी अभी नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से फिलहाल बात नहीं की, लेकिन वो तैयारियों का जायजा ले रहे थे कि किस तरह की तैयारियां फिलहाल अस्पताल में चल रही हैं। अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन सेंटर को पहले से ही तैयार कर लिया गया था। ड्राई रन यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल आज एक काउंटर होगा जहाँ पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का समय है वो 9 से 5 बजे तक है। हालांकि आज पीएम के एड्रेस के बाद ही जब वो लॉन्च करेंगे उसके बाद ही जो वैक्सीनेशन है वो शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक बेहद अहम सेंटर्स में से एक LNJP, क्योंकि लगातार हमने देखा था कोरोना के संक्रमण काल में कि किस तरह से यहाँ पर लोग लंबी कतारों में खड़े होते थे, यहाँ पर लोग परेशान होते थे, कोरोना की वजह से उनको बेड नहीं मिल पाता था। हालांकि लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगना है। फर्स्ट फेज में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हीं को वैक्सीन लगेगा और अस्पताल के जो 4000 लोग हैं उनकी लिस्ट भेजी जा चुकी है। यहाँ पर इस अस्पताल में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। तो रूफी जैदी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी दे रही थी। दिल्ली में LNJP एक मुख्य सेंटर वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर। हमारे तमाम और सहयोगी भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। रजनी का रुख कर लेते हैं सीधे। रजनी, उम्मीद की ये वैक्सीन है, इंतजार हो रहा था लंबे समय से और अब जाकर कोरोना की वैक्सीन जो है वो आ चुकी है। आज से वो लगनी शुरू हो जाएगी। एक सपना सच हो रहा है ये कह सकते हैं, क्योंकि काफी समय का इंतजार यहाँ पर रहा। छत्तीसगढ़ में कितनी तैयारियां कर ली गई हैं इसको लेकर? बिल्कुल शिल्पा, और आज जो है उम्मीदों वाला दिन है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगे वैक्सीन, लेकिन लोगों में ये उम्मीद है कि अब वो कोरोना के खतरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में भी रहा जहां पर शुरू में तो ऐसा लगा कि रिकवरी रेट भी बेहतर है, मामले भी कम है, डेथ रेट भी कम है, लेकिन बाद में मामले गंभीर होते चले गए। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 2,67,399 स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगनी है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,23,000 वैक्सीन मिली है। 97 सेशन पॉइंट बनाए गए हैं पहले दिन के लिए और 100 वैक्सीन जो है हर दिन लगाई जाएगी। यानी कि आज पहले दिन जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो 9700 वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। 2,67,399 सभी स्वास्थ्य कर्मी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल हैं, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं। तुलसा टांडी, जिनकी उम्र 51 साल है, वो पहली महिला होंगी छत्तीसगढ़ की, पहली ऐसी शख्सियत होंगी जिनको वैक्सीन लगने जा रही है। और तमाम तैयारियां की गई हैं। 2 कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहला सेंटर जहां रायपुर के मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, वहीं दूसरा कोऑर्डिनेशन सेंटर जगदलपुर के महारानी अस्पताल में बनाया गया है। और खास तैयारियां भी की गई हैं। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको या तो जिला अस्पताल में रखा गया है, या तो अस्पतालों में बनाया गया है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी स्थिति गंभीर होती है तो तत्काल इलाज दिया जा सके। वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आता है तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां हैं। कोविन पोर्टल तैयार किया गया है। कोविन पोर्टल पर जो जानकारी है वैक्सीनेशन की वो उपलब्ध कराई जाएगी। और आज पहले चरण का वैक्सीनेशन है। इसके 28 दिन के बाद दूसरे चरण का वैक्सीन जो है वो लगाया जाएगा। पहले भी ड्राई रन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री खुद लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी पहुंचेंगे, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होनी है। तो ये तमाम तैयारियां हैं शिल्पा जो छत्तीसगढ़ में की गई हैं और पूरी उम्मीद है कि ये अभियान बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जो है जारी रहेगा, सफल होगा। बिल्कुल। और इस वक्त वैक्सीन एक्सपर्ट भी कुछ बता रहे हैं, सीधे वो सुनाते हैं आपको। 5 टीकाकरण के अधिकारी होंगे, 5 लोगों की टीम होगी जो एक साइट, यानी एक साइट जिस पे 100 लोगों को टीका लगना होता है, वहां के लिए 5 ऐसे टीकाकरण अधिकारी होंगे। पहले में आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, दूसरे में टीका लगेगा और तीसरा एक वेटिंग एरिया होगा जिसमें आधा घंटे तक रुकना होगा। उस दौरान कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसी वेटिंग एरिया में
में एक इमरजेंसी मेडिसिन ट्रे, यानी ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस और दवाएं भी मौजूद रहेंगी कि जो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको होती भी है तो उसको मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ वहां पर एक एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी कि मान लीजिए किसी को और थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो जाती है तो उसको लेके अस्पताल में ले जाया जा सके। यह व्यवस्था कोई डराने के लिए नहीं है, यह व्यवस्था केवल आपको बचाने के लिए है, आपको सुरक्षित रखने के लिए है। और अभी तक जितने भी कोविड-19 के चाहे ट्रायल में टीका लगे हों या दूसरे देशों में लगभग 1 महीना पहले से अभियान चल रहा है, लाखों लाख लोगों को टीका लग चुका है और आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जिसके कारण किसी को कोई बहुत ज्यादा क्षति पहुंची हो, किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई और सीरियस एडवर्स इवेंट हुई हो। तो छोटी मोटी हर टीका के कारण छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे जहां टीका लगता है, सुई लगती है, वहां दर्द होना, थोड़ा बहुत लालामी आ जाना, थोड़ा इंडोनेशन हो जाना और थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो जाना, चक्कर आ जाना, कमजोरी महसूस होना या कभी कभी बुखार आ जाना। हम सभी जानते हैं हमारे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे को भी टीका लगता है तो उसके बाद भी थोड़ा बुखार आ जाता है। तो इसलिए लोग धैर्य रखें, लोग अपने को सुरक्षित समझें, किसी तरह के भ्रम और किसी तरह की अफवाहों से बचें। और आज सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मेरा नंबर खुद है टीका लगने के लिए, मैं स्वयं टीका लगवाऊंगा और आपके जी न्यूज पर आकर फिर मैं लगातार बताता रहूंगा कि देखिए मैंने टीका लगवा भी लिया है और मैं सुरक्षित भी हूं और आपके सामने। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी को आप सुन रहे थे जो कि बता रहा है सुरक्षित अपने आप को महसूस कीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब कोविड वैक्सीन आ चुका है, किस तरीके से प्रक्रिया होगी उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे 3 सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।